वापस से लौटते हैं अपनी खबर पर। बात हम कर रहे थे मौसम के बदले हुए मिजाज की। मौसम देखिए करवट ले रहा है और ये अच्छी खबर है। तमाम रिपोर्टर्स मेरे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। इससे पहले हमने दिल्ली, साथ ही साथ लखनऊ से अभिषेक ने पूरे यूपी के मौसम के हाल बताए। और भी रिपोर्टर्स हैं। अब मैं रितेश के पास जाती हूँ, पटना से मेरे साथ हैं। क्या वहां से भी मौसम के लिहाज से गुड न्यूज है? गर्मी से राहत की उम्मीद क्या बिहार के लोग भी कर रहे हैं? रितेश। अब बिल्कुल देखिए, पिछले अगर 4-5 दिनों की बात की जाए तो बिहार में लोग राहत की सांस ले रहे हैं। लगातार ठंडी हवाएं बह रही हैं और तकरीबन 20-22 जो जिले हैं वहां पर बारिश भी झमाझम हुई है। पटना में भी बारिश हुई थी। तो मौसम जो है वो काफी खुशगवार बना हुआ है। न्यूनतम तापमान जो है वो तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर सिमट सकता है। और अगर ज्यादातर तापमान की बात करें तो वो पहुंच रहा है 30, 32, 35 यही। तो लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि मौसम विभाग का आकलन ये है कि ये जो राहत है ये कल तक यानी 13 मई तक बनी रहेगी। उसके बाद एक बार फिर से मौसम में तल्खी देखने को मिलेगी, एक बार फिर से तापमान में इजाफा होगा। लेकिन पिछले एक सप्ताह की अगर बात करें तो पिछले एक सप्ताह से लोग काफी खुश हैं। मौसम काफी खुशगवार बना हुआ है। और देखिए कि अभी भी अगर मैं बात करूं तो अभी धूप निकली हुई है, लेकिन धूप में वो तल्खी नहीं है जो पिछले 1-1.5 महीने लोग झेल रहे थे। तापमान आप देखिए कि पटना में भी तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड के पार जा चुका था। तो बिहार में मौसम बेहद सुहाना हो चुका है और कल तक ये ऐसे ही सुहाना बना रहेगा। लेकिन हाँ, जो मौसम विभाग का आकलन है उसके आकलन के अनुसार कल के बाद स्थितियां थोड़ी सी फिर से वही पहले वाली होंगी और इसको लेकर लोग थोड़े सहमे हुए हैं। ठीक है, आप बने रहिए। मैं चेतन सेठ के पास अब जाती हूँ। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से चेतन मेरे साथ बने हुए हैं। गर्मी एमपी में भी बहुत ज्यादा पिछले कई दिनों से चेतन लोगों को परेशान कर रही थी। क्या प्रेडिक्शंस है मौसम विभाग के? सूर्य देवता ने अपने तेवर खूब दिखाए और यही कारण था कि मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया था और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया था। लेकिन पिछले 2 दिन से मौसम में बदलाव हुआ है और 15 तारीख तक मौसम में बदलाव रहेगा। इसके कारण कल अगर देर रात के तापमान की बात करें तो कल जो दिन का तापमान है वो 37 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच गया था। अधिकतम और न्यूनतम 20 डिग्री पे आ गया। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश वासियों के लिए अभी 3 दिन राहत की खबर है कि प्रदेश के कई इलाकों में 4 जिलों में बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। इसके अलावा बिंद और ग्वालियर चंबल इलाके में आंधी, बारिश, तूफान की स्थिति बताई है कि 80 किलोमीटर रफ्तार की स्थिति में जो है हवाएं चल सकती हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो तमाम जनता के लिए, तमाम नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर है कि जहां पर सूर्य देव अपने तेवर दिखा रहे थे, कड़ाके की गर्मी मध्य प्रदेश में पड़ रही थी, लोग जल रहे थे, लोग तप रहे थे। और ऐसे में अब राहत की खबर यह है कि लोगों के लिए आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम मध्य प्रदेश का अच्छा रहने वाला। ठंडी हवाएं चलेंगी। ठीक है चेतन, आप बने रहिए। प्रवीण के पास में जाती हूँ। देहरादून से मेरे साथ प्रवीण है। निचले इलाकों का मौसम उत्तराखंड के, साथ ही साथ चूंकि चारधाम यात्रा भी प्रवीण अब शुरू हो चुकी है तो वहां पर चारधाम यात्रा में मौसम बहुत ज्यादा अड़चने पैदा कर रहा है। निचले इलाकों का मौसम भी बताइए, साथ ही साथ पहाड़ी वाले इलाकों में मौसम कैसा? देखिए, वैसे भी उत्तराखंड का मौसम उतना बेरहम नहीं होता जैसा कि दिल्ली या देश के अन्य भाग में होता है। 32 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर आज की बताई जा रही है। अभी 25 से 26 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। और निचले इलाकों में भी 2-3 दिनों से राहत है। और इसकी वजह से जो बारिश की, चाहे चंपावत की बात करें या फिर अल्मोड़ा की बात करें, एक पॉजिटिव असर ये हुआ कि वनाग्नि जो है, जंगल में आग कल कहीं नहीं लगी है। और बुझने की भी खबर है कि अधिकतर जगह आग बुझ गई है। अगले 24 से 48 घंटे तक पहाड़ी इलाकों में, कुछ इलाकों में जो आंधी के साथ, तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है, बिजली गिर सकती है, ऐसी खबर है। और मौसम विभाग का यह ऐसा अंदेशा है। जहां तक आपने चारधाम यात्रा की बात की तो उसके लिए पहले से तैयारी की गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग, जिसके ऊपर, कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है कि यात्रा को सुचारू ढंग से सड़क को खोल के रखें। अगर कहीं पर भूस्खलन जैसी समस्या होती है तो वहां पर पहले से ही व्यवस्था की गई है। अधिकारी कर्मचारियों को लगाया गया ऐसे स्पोर्ट और ऐसे जोन को चिन्हित किया गया है। और वहां पर पहले से ही पॉकलैंड और जेसीबी मशीन है। अगर तेज बारिश भी होती है तो वहां पे तुरंत उसको खोल दिया जाए, मलबे को हटा दिया जाए। तो अभी 24 से 48 घंटे यहाँ भी राहत की खबर है। पहाड़ी क्षेत्र में वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। प्लेन्स की जहां तक बात करें, चाहे उधम सिंह नगर और देहरादून, हरिद्वार की बात करें तो यहाँ भी राहत की खबर है। ठीक है प्रवीण, बने रहिए। महेंद्र माई नोएडा से मेरे साथ हैं।
महेंद्र माही, जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शंस हैं, जो पूर्वानुमान है मौसम को लेकर, वो क्या सिर्फ बारिश के हैं या फिर आंधी तूफान से भी लोग परेशान हो सकते हैं, जैसा कि 2 दिन पहले हमने देखा था? बिल्कुल देखिए, अगर हम नोएडा एनसीआर की बात करें तो इन दिनों जो मौसम है बिल्कुल खुशनुमा है। जो लोग हैं घर से बाहर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। खासकर क्योंकि देखिए नोएडा एनसीआर में बहुत बड़े बड़े मॉल है, बहुमंजिला इमारत है, तो यहाँ जो मौसम है उसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से 2 दिन पहले जो आंधी तूफान आई थी उससे लोगों की काफी मुश्किलें बढ़ा दी थी। सड़कों पे अगर आप देखेंगे तो पेड़ टूटे मिले थे, तमाम जो बड़े बड़े बोर्ड थे वो टूटे मिले थे, मगर उसके बाद से जो मौसम था काफी खुशनुमा हो गया। तो जो टेम्परेचर था अचानक 33 डिग्री पहुंच गया था, क्योंकि देखिए यहाँ नोएडा में खासकर जो टेम्परेचर था, अधिकतम टेम्परेचर 42 पहुंच गया था और जो न्यूनतम टेम्परेचर था वो 37 था। तो कहीं ना कहीं अब जाके नोएडा एनसीआर के लोगों को मौसम एक तरीके से कहीं ना कहीं परेशान नहीं कर रहा। वहीं आईएमडी के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, यानी कि आंधी तूफान तो नहीं आएगा मगर जो बारिश वो आ सकती है, यानी कि हल्के जो बूंदाबांदी है वो आ सकती है। और जिस तरीके से सियाना, बुलंदशहर, मेरठ, इन जगह कहीं ऐसी जगह है जहां ओले भी पड़े, जिसके कारण जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा डाउन पड़ा है। आज भी हम क्योंकि संडे का दिन, हमने देखा किस तरीके से सड़कों पे लोग बाहर निकल रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, वाटर पार्क जा रहे हैं, क्योंकि नोएडा का अब जो मौसम है बिल्कुल खुशनुमा हो चुका है। जिस तरीके से हमने देखा था कि जो नोएडा है और आसपास जितने क्षेत्र वो आग उबलते थे, यानी कि अगर आप घर से बाहर निकलते थे तो ऐसा लगता था जमीन से आग निकल रहा है, तो लोग अपने घर पे ही कैद रहते थे। मगर अब 2 दिन से ये हालत हो रहे हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं, परिवार के साथ पिकनिक पे जा रहे हैं। और आईएमडी का साफ तौर पे कहना है कि ये 3 दिनों तक रहेगा, यानी कि मंगलवार तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। वही दूसरी तरफ देखिए, लगातार हमने देखा किस तरीके से जो मौसम जब करवट ले रहा था, यानी कि जब भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम बदला तो कुछ लोग बीमार भी पड़े। और सरकारी अस्पतालों में देखें वहां तो मरीजों की संख्या बढ़ गई। अधिकतर लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं जो बुखार है वो उसकी कहीं ना कहीं चपट में है और वो सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं। तो इसमें हमें बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना होगा, खासकर क्योंकि मौसम जब जब बदलता है तो इसमें छोटे बच्चे से लेकर जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इसकी चपेट में आते हैं और कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाते हैं। क्योंकि सोचिए अचानक 44 डिग्री टेम्परेचर के बाद 33 डिग्री हो बिल्कुल, जाता है, तो मौसम कहीं ना में कहीं बदलाव और ये जो ऊपर नीचे ऑन ऑफ लगा है, इसकी वजह से सेहत पर भी असर पड़ता है। मौसमी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ने का खतरा बन जाता है। शुभ, आज का अभी का अगर बात करूं तो दिल्ली एनसीआर का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना? देखिए, अगर अभी की बात की जाए तो दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री और मैक्सिमम 37 बताया जा रहा है। बीते दिनों के अगर आंकड़े की बात की जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री तक भी पहुंच गया था, जिसके बाद लोगों को बेहद दिक्कत हुई थी क्योंकि चिलचिलाती गर्मी थी। लेकिन अगर आने वाले 2-3 दिन की बात करें, यानी 15 मई तक जो मौसम है वो खुशनुमा रहेगा। और जैसा कि महेंद्र माही भी बता रहे थे कि लोग जो है वो अपने घर से अब बाहर निकल रहे हैं। हालांकि मौसम के कारण जब बीते दिनों आंधी तूफान चली थी तो पावर कट भी हुआ था। आपको याद होगा 1-1 घंटे तक दिल्ली के कई इलाकों में बिजली भी गुल रही थी, जिसके कारण लोगों को दिक्कत का भी सामना करना पड़ा था। सड़कों पर पेड़ गिर गए थे। लेकिन अभी जो आंकड़ा बता रहा है आने वाले बूंदाबांदी और जो मौसम है वो सुहाना रह सकता है। हालांकि अभी धूप आ गई है, लेकिन वो धूप में इतनी तपिश नहीं है जितनी 2-3 दिन पहले हो रही थी। जी बिल्कुल, तो देखिए राहत की खबर है ये मौसम के लिहाज से। पूर्वानुमान मौसम विभाग का यही कि गर्मी से अभी राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन अभिषेक, ये राहत कितनी बड़ी होगी? सिर्फ 2 से 3 दिन की राहत होगी और उसके बाद क्या फिर से इसी तरह की चिलचिलाती गर्मी और धूप की समस्या से 2-4 होना पड़ेगा लोगों को? फिर तो लोगों को आगे मानसून का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, तकरीबन 5 दिन का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है कि तकरीबन 5 दिन होंगे जब ये मौसम इस तरह खुशगवार रहने वाला है। यानी बदली छाई रहेगी, सूरज बादलों के बीच छिपा रहेगा, लोग आराम से घरों से बाहर, इसीलिए आवाजाही जैसा कि बता भी रहे थे हमारे साथी की कैसे लोग बाहर निकल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त ऐसा मौसम होता है कि सही मायनों में कहा जाए तो आग बरसती है और लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि बाहर कम से कम निकलना पड़े। लोग ऑफिसों में जाते हैं तो शाम होने तक का इंतजार करते हैं कि शाम को ही बाहर निकला जाए। लेकिन पिछले बीते एक दिन और अगले आने वाले 4 दिन की बात ऐसी कही जा रही है। मौसम विभाग ने जो अपनी तरफ से जो पूर्वानुमान लगाया है कि मौसम खुशगवार रहने वाला है। तेज आंधियां और तेज हवाएं बहेंगी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बूंदाबांदी की भी आशंका जताई गई है। और सीधे तौर पर कहा जाए तो आने वाले 3 से 4 दिन तक मौसम खुशगवार ही नहीं बल्कि लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
क्योंकि लोग ज्यादातर आउटिंग करते हुए नजर आएंगे ऐसे मौसम में। आज संडे का दिन है, आज भी मौसम अभी फिलहाल धूप जरूर निकली हुई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दिन के अगले पहर से ये मौसम कुछ अच्छा कुछ बेहतर होता नजर आएगा। जी बिल्कुल रितेश, ये भी एक ठीक बात है जैसा जिसका जिक्र महेंद्र माही ने किया कि मौसम जब बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ बदलता है, हर रोज़ाना अगर ऊपर नीचे मौसम होता है तो बीमारियां, जो मौसमी बीमारियां, उनका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पिछले कुछ दिनों तो हमने देखा लगातार लगभग हर घर में एक व्यक्ति बीमार था। खांसी, बुखार, जुकाम, इस तरह की समस्या से बहुत ज़्यादा लोग जूझते हैं बदलते मौसम में। ऐसे में जो अस्पताल हैं वहाँ पर किस तरह की तैयारियां और प्रबंध हैं, चूंकि आगे आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह से बदलने की बात आ रही है सामने। बिल्कुल, देखिए कि अगर बात करें अप्रैल की खास तौर पर तो प्रचंड गर्मी थी, तापमान जो है वो तकरीबन 44 पहुंच गया था। तो इसको लेकर सरकार ने अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी किया था और लोगों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया था कि वो क्या करें और क्या ना करें। लेकिन अभी की अगर बात करें तो मौसम बेहद खुशगवार है और कल के बाद थोड़ी तल्खी होगी, लेकिन अब उसमें वो तल्खी नहीं रहेगी जो हमने अप्रैल महीने में देखी और मई के शुरुआती दिन में जो तल्खी देखी थी। हालांकि इसके बावजूद भी अगर बात करें तो अस्पताल पूरी तरीके से तैयार हैं कि अगर गर्मी बढ़ती है, अगर वो प्रचंड होती है तो लोग अगर बड़ी तादाद में बीमार होकर आते हैं तो फिर क्या कुछ इंतजाम करना है। इसके अलावा अगर बात करें तो मौसम विभाग रह रहकर चेतावनी भी जारी करता है और राज्य का जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी अपनी तरीके से पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है। बिल्कुल, महेंद्र माही के पास एक बार फिर से जाती हूँ। नोएडा से महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र माही, इससे पहले नोएडा एनसीआर के मौसम का जिक्र आपने किया, बीमारियों से दो चार जो लोगों को होना पड़ता है, क्या किसी तरह की कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है बच्चों के लिए खास तौर पर? और बच्चों की छुट्टियां कब से होंगी, चूंकि समर ब्रेक का इंतजार लोगों को रहता है। इस गर्मी में बच्चों के लिए खास तौर पर छोटे छोटे घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल देखिए, अगर हम मौसम के बदलाव की बात करें तो इसका खास कर पे जो असर होता है वो घर के बच्चों पे होता है और जो घर में बुजुर्ग होते हैं उनको होता है। डॉक्टर का साफ तौर पे कहना है कि देखिए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खाली पेट घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि अधिकतर आपको पता है नोएडा एनसीआर में नौकरी पेशे वाले लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं अपना सुबह का ब्रेकफास्ट उनका रह जाता है या कुछ खाते नहीं है और डायरेक्ट अपने दफ्तर चले जाते हैं। तो इस बीच उनको उन्हें लू लग सकती है, वो बीमार पड़ सकते हैं, उन्हें क्या बुखार हो सकता है। तो डॉक्टर का साफ तौर पे कहना है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ ना कुछ खा के जरूर जाइए, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है, 48 घंटे पहले यही वो मौसम था कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। एक बार दफ्तर में घुस गए तो जब तक शाम नहीं होती थी वो बाहर नहीं निकलना चाहते। अब देखिए जो टेम्परेचर है 27-28 तक पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं मौसम के जो बदलाव होता है उससे हमारी बॉडी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। डॉक्टर का साफ तौर पर कहना कि बाहर निकलते समय कुछ खाइए और लिक्विड जो सेवन होता है वो जरूर कीजिए, जैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं, तला हुआ मत खाइए। इस तरह की चीजें डॉक्टर भी कहीं ना कहीं रिकमेंड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो समर वेकेशन की बात हो रही, तो जिस तरीके से मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा था, यानी कि 48 घंटे पहले जिस तरीके से मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा था, तो उसमें स्कूलों की टाइमिंग का बदलाव हुआ था। यानी कि सुबह 7 से लेकर 11-12 बजे तक उनको मौसम स्कूल की टाइमिंग कर दी थी। मगर अब जिस तरीके से 3 दिन की राहत है, तो अगले एक सप्ताह में स्कूलों की छुट्टी आपको देखने को मिल सकती है। और खासकर नोएडा एनसीआर में तो अपना खुद का कोई मौसम नहीं होता। पहाड़ी इलाकों में अगर बर्फबारी होती है या आसपास के राज्यों में बर्फबारी या बारिश होती है तो उसका सीधा असर नोएडा एनसीआर में पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है क्योंकि नोएडा एनसीआर पूरा कंक्रीट का एक तरीके से जंगल बन चुका है। जहां जहां आप देखेंगे ऊंची ऊंची इमारत है, फ्लाईओवर है, विकास तो हम कर रहे हैं, मगर उसी के कारण जो पेड़ होते हैं हम उसको काट रहे, उसकी जगह हम दूसरा पेड़ नहीं लगाते। तो नोएडा एनसीआर एक तरह से गैस के चैम्बर भी तब्दील हो जाता है। यहाँ कुछ का इसका कोई मौसम नहीं होता। अगर पहाड़ों में बर्फबारी नहीं होती, वहां का मौसम सुहावना नहीं होता, तो यहाँ के जो लोग हैं वो गर्मी से परेशान हो जाते हैं। उमस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और 3 दिन के बाद यकीन मानिए जो उमस होगा, नोएडा एनसीआर के लोग या तो पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे या लोग अपने घर में कैद रहने को मजबूर होंगे, क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है इस बार जो गर्मी होगी वो प्रचंड गर्मी होगी। खासकर नोएडा एनसीआर के जो लोग होंगे उनको 45 डिग्री तक जो गर्मी है वो देखने को मिलेगा। खास तौर पे देखिए जब हम नोएडा की सड़कों पे दोपहर में निकलते हैं तो ये आलम होता है कि दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। यहाँ तक कि जो जानवर भी होते हैं वो सोचते हैं कहाँ हम छुप जाए, कहाँ किसी पेड़ पौधे के नीचे बैठ जाए या कहीं पानी की व्यवस्था मिल जाए तो वहां रुके। तो नोएडा एनसीआर का जो हालात है बस से बदतर है, क्योंकि शहर में आता है, यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े मॉल है,
पहले यहाँ थोड़ी राहत हुआ करती थी, पेड़ पौधे थे, मगर जो लोग हैं कंस्ट्रक्शन के चक्कर में तमाम पेड़ पौधे जो नदियां हैं उसको बिल्कुल नष्ट करते आ रहे हैं। चलिए जिसका ठीक कारण ये है, होता कि जो अभी फिलहाल शुक्रिया आप सभी का इस पर जुड़ने के लिए और मौसम का अपडेट दर्शकों तक अलग अलग राज्यों से पहुंचाने के लिए। तो गुड न्यूज है मौसम विभाग की ओर से 3 से 4 दिन अगले उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे जहां पर गर्मी से राहत मिलेगी, मौसम एक बार फिर से करवट लेगा और गर्मी से निजात मिलेगी। बारिश की संभावना कई इलाकों को लेकर जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना है।